आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। कनाडा में एक और खालिस्तानी को निपटा दिया गया है। इस खबर के बाद पूरे कनाडा में हड़कंप मच गया है। Now more news is coming in because this morning we had reports coming in of another case sympathizer that was shot dead in Canada in Winnipeg, and now CNN News 18 has exclusively accessed details of who exactly was behind it. We're given to understand now that Lawrence Bishnoi has claimed responsibility for the killing of Sukhdul in Canada in Winnipeg. Remember, he was shot dead. This morning reports came out this was a part of an inter-gang rivalry is what we were learning. That clearly seems to have been proven once again. It is खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं तो इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि फेसबुक पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पैसों के लिए उसने बहुत घर उजाड़े थे, लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे भाइयों की हत्या में इसने सारा खेल किया था। पंजाब में सुक्खा के घर पर एक्शन तेज हुआ है और आपको बता दें खालिस्तान एक्शन पर इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है खालिस्तान एक्शन पर। इस समय की बड़ी खबर, पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन चल रहा है। पंजाब में सुक्खा के घर पर एक्शन तेज हुआ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, निज्जर के बाद एक और खालिस्तानी आतंकवादी को टपका दिया गया है और इस बार लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इसकी खुलकर जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, अगर भारत कनाडा विवाद के बीच में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है तो खालिस्तानियों को अच्छी खासी टेंशन होने वाली है, क्योंकि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी डरते हैं और यहाँ भारत सरकार अपना काम कर ही रही है। जैसे कि भारत सरकार ने आज इनका वीजा सर्विसेज बंद कर दी है, जिससे कि जस्टिन ट्रूडो के सुर बदलते दिखे हैं। अभी भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया। ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब ये देखो, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई, मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। ठीक है, उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, वो एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माई हेडेक। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई, लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुखद रेखे को मैंने निपटाया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि गैंग वॉर्स चल रहे हैं। मैंने हैशटैग चलाया था इसका, गैंग्स ऑफ कनाडा। मैं आपको बता रहा हूं, ये गैंग वॉर्स चल रहे हैं दोस्तों, और ये गैंग वॉर ना रुकने वाले गैंग वॉर्स हैं। अब देखिए और कितने इससे क्या होगा। कल गुरपतवंत सिंह पन्नू, हमने तो मजाक उड़ाया था उसका, कर पन्नू ने क्या बोला था, हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से। ठीक है, ये बोल पाया क्यों? वो इसलिए बोल पाया क्योंकि भाई यूएस में बैठा हुआ है। जो पन्नू है, पन्नू यूएस में बैठा है, पन्नू बोल सकता है, पन्नू बोल सकता है, पर क्या वो यूएस में बैठे हिंदुओं को बोल सकता है तुम निकल जाओ? नहीं बोल सकता। वहीं पर कर देगी पुलिस उसको रफा दफा, फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका हो गया, हाथ में कागज पकड़ा देगी कि सुन तू चले जा बेटा अपने पिंड, यू नॉट फिट इनफ टू बी हियर, उसको निकाल देगी। तो उसको पता है, तो वो बड़ा सेफ खेल के धमकियां दे रहा है, और यहां पे ये लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा कांड कर दिया दोस्तों। और दोस्तों, एक और खबर है कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने ठोका पीटी शुरू कर दी। उसने पूरे पंजाब में और जगह रेड्स चल रही हैं, लोगों के नाम आ गए हैं एनआईए की वेबसाइट में, और एक एक करके वो नाम फ्लैश आपकी आंखों के सामने अभी आप देख सकते हैं कौन कौन है। आप देख सकते, ये लोगों के पीछे अब एनआईए पड़ गई है। इसमें से कई खालिस्तानी है, और बोला है कि इस खालिस्तान के पूरे मामले को एनआईए पड़ी थी पिछली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीछे दोस्तों, और हुर्रियत के पीछे इतनी बुरी तरीके से एनआईए पड़ी कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई कश्मीर में। जो शटर डाउन होते थे ना, ये गिलानी करता था कि मैं अब बंद कर कश्मीर, बंद करो कश्मीर, पत्थर फेंको से, ये सब बंद हो गया, आजकल नहीं होता। हाँ, एनकाउंटर होते हैं, हाँ हमारे भाई वीरगति को प्राप्त होते हैं, हाँ टेररिस्ट होके जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये पूरा जो हुर्रियत वाला मामला है वो खत्म हो गया। अब उसी मैदान में उतर गया एनआईए अगेंस्ट खालिस्तानीज। और मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानी हो जो तुम कनाडा में हो, थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली दे देना इसको,
क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं इंडिया में, तुम्हारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की डेट नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई? आज की डेट नोट डाउन कर लो। आज 21 सितंबर है, टुडे इज 21 ऑफ सितंबर। आज से 7 दिन लगा लो तुम, 27 पकड़ लो, मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो, तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स, जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है? तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत तीस मार खान हो? अब भी कर देंगे खत्म, तुम्हें जेल में जाओगे सबके सब। ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है, वहां भी घरों की इकानमी चल रही है, और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता है वहां के इकानमी के हालात क्या थे। और जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह जो एक वहां पे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, या न्यू डेमोक्रेट पार्टी शायद उसका नाम, उनके तकरीबन 25 के लगभग जो एमपी हैं, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे, और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट, जो कि कनाडा एक, मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, और फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अब मैं उसके अंदर की कल की जो मैं कुछ एक चैनल पे मैंने कल भी इस पे रिसर्च करके बोली, और मैं कनाडा को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। और दूसरा, आपको मैंने बताया है कि मैं अपने दिन के आधा दिन तो मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो सरदार हैं, भारत से हैं, और सारा दिन फिर हमारे ऑफिस में भी, फोन पे भी सारी बातें, आधा दिन तो मैं प्रैक्टिकली आई लिव इन इंडिया। तो उसमें जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी, तो जो बातें हैं वो, पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी, जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज, जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलानी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि, और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, ये भारत कनाडा का जो विवाद है, इससे जो कनेडियन मूल के जो लोग हैं, जो गोरे हैं, उनका कुछ नहीं जाता। पर एक चीज पे फर्क पड़ता है, जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस पर काफी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।